कैसे आप सब लोग? चलिए, मेरा नाम पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया तो मैं अंकित शर्मा हूँ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। ओके, जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हर जगह इंग्लिश को आना है ना। अब कहीं पे लेवल का अंतर आता है, बस जैसे हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेवल क्या है इंग्लिश का, और अगर एसआई की कर रहे हैं तो लेवल क्या है। जैसे हम एग्रीकल्चर में भी आजकल इंग्लिश का वेटेज है। लास्ट मैंने RAU जो आया था उस पर इंग्लिश का पढ़ाया था मैंने बच्चों को, हालांकि उन लोगों की इंग्लिश थोड़ी बहुत डाउन होती है फिर भी ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश में हम कुछ भी पढ़ें बट है तो एक ही चीज़, बट उस पर लेवल का अंतर होता है। जैसे कि मैं बोलूँ पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच तो भाई बैंकिंग वाले के लिए भी वही है। कैट लेवल में जो इंग्लिश आ रही है उसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, बट वो क्या होता है कि जो लेवल होता है और जो पूछने का जो तरीका होता है वो बस डिफरेंट होता है, बस, है ना। तो हम लोग इंग्लिश को ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके सब एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से ये पूछना चाहूँगा कि हम जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है ना। इंग्लिश में कोई भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्या आता है, और इंग्लिश को हमने कितने भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है ना। जनरली अगर हम बात करें इंग्लिश की तो हम बेसिक देखते हैं। इंग्लिश को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। इंग्लिश को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। कोई भी इंग्लिश कहीं भी आप पढ़ोगे तो वो दो ही भाग में पढ़ाई जाती है। पहला भाग होता है ग्रामर, जिसको हम हिंदी में इसे बोलते हैं व्याकरण, है ना। एक होता है ग्रामर वाला पार्ट जहां पे आपके राइटिंग, रीडिंग, मतलब आपके कॉन्सेप्चुअल में आप बात करते हो, मतलब जहां पे आप कोई भी चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करने के में सक्षम होते हो, तो उसे हम बोलते हैं ग्रामर पार्ट। दूसरा होता है हमारा रीडिंग पार्ट, जिसको हम बोलते हैं RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब यहाँ पे आपका रीडिंग पार्ट अच्छा होता है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें। ग्रामर में आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि भाई कोई भी मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कि वो सही है कि नहीं है, और फिर यहाँ पर क्या करते हो, उस सेंटेंस का मतलब क्या है। कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे मेरा राम इज गोइंग टू मार्केट, तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, या मैं ऐसा करता हूं, राम आर गोइंग टू मार्केट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, क्या समझना आप। सपोज ये मैंने सेंटेंस लिखा है, तो इसमें ग्रामर का पार्ट क्या है, तो ग्रामर का पार्ट क्या है, आप बोलोगे सर ये आर गलत है। तो ये किसने सिखाया, ग्रामर ने सिखाया कि राम के साथ ये आर नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो हमने यहाँ इस कर दिया। अब ये ग्रामेटिकली पूरा सेंटेंस सही हो चुका है। अभी हाल फिलहाल मैंने एक ही एरर दी थी। अब मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट, तो अब हमें मालूम होना चाहिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है। राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा होगा। तो ये हमारे रीडिंग स्किल्स है। हमने इस सेंटेंस को पूरा रीड करा और उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के उसके बारे में हमने बोला। तो ये होता है फिर रीडिंग पार्ट यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि इधर तो मैंने सेंटेंस लिखा है, रीडिंग पार्ट में आपने देखा होगा पैसेज आते हैं। पैसेज हिंदी में गद्यांश या पद्यांश हम उसे बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पैसेज बोलते हैं, है ना, क्लोजेज बोलते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास पैराग्राफ होता है उसको रीड करते हैं, और रीड करने के बाद उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर हम देते हैं। तो दैट इज रीडिंग पार्ट, उसी को हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC, ठीक है। तो दो पार्ट में हमने इंग्लिश को डिवाइड करके रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज ग्रामर, सेकेंड वन इज RC। तो ग्रामर में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। फिर मैं RC में भी आऊंगा। सबसे पहले हमें बायफरगेट करना आना चाहिए इंग्लिश को, कि इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, तब जाके तो हम उसको समझेंगे, है ना। तो सबसे पहला होता है ग्रामर के अंदर होता है पार्ट ऑफ स्पीच। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, एनीबडी एल्स, कि कितने प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश के अंदर? नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि ग्रामर के अंदर हमारे पास कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होती है। जैसे नाउन, नाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना।
जिनका यूज़ हम ग्रामर में करते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर हमें लिखना है, कुछ भी लिखना हो इंग्लिश में, तो हम इसी के तरीके, भाई आरसी में मैं जाऊंगा कैसे, यहीं से जाऊंगा ना। भाई किसी भी भाषा का आधार उसका व्याकरण होता है, उसका शब्दकोश होता है। उसी शब्दकोश को हम उस व्याकरण के अंदर पिरो कर एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो ये है हमारा व्याकरण कॉन्सेप्ट। इसके अंदर कुछ शब्दकोश आएंगे, वो फिर क्या बन जाएगा, रीडिंग स्किल्स बन जाएगा। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच। 8 होते हैं इन भाई पार्ट ऑफ स्पीच। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना, ये होता है। तो भाई ये भाषा है, और भाषा है वो क्या होती है? बोली जाती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब बोलने के लिए हमें कितने भागों, व्याकरण में कितने पार्ट को हमें जनरली पढ़ना होता है? तो हमें 8 पार्ट को पढ़ना होता है, तब जाके हम इंग्लिश को लिख पाते हैं और बोल पाते हैं। तो ग्रामर के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो पार्ट हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, उसका स्पीच क्या है। जैसे एग्जाम्पल फिर मैं बोल रहा हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो इस पूरे सेंटेंस में मैंने इन पार्ट ऑफ स्पीच का ही प्रयोग किया है। इसके अलावा कोई और दूसरी चीज है ही नहीं इंग्लिश में। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला भाई राम इज गोइंग टू मार्केट, तो मैंने लिखा ये भाई राम क्या है? राम है नाउन। हाँ, इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। ये क्या है? मेन वर्ब, मतलब देख देखे ये दोनों ही वर्ब है, बोल सकते हैं। टू क्या है? प्रीपोजिशन। वेरी गुड। आ रहे हो आप लोग, लाइन में आ रहे हो ना, लाइन में धीरे धीरे आप लोगों को सब मालूम होता है, बट ये नहीं मालूम होता कि बोलते क्या है करते क्या है। अरे बस समझ गए। ये क्या है? प्रीपोजिशन। अगेन मार्केट क्या है? नाउन। तो मैंने इस सेंटेंस में कितनी पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करा है? 1, 2 और 3। 3 ही पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने यूज करा हुआ है। मैंने 3 पार्ट ऑफ स्पीच से ये सेंटेंस बना दिया। कुछ कुछ सेंटेंस होंगे जहां पे पूरी 8 पार्ट ऑफ स्पीच लग जाती है। बड़े बड़े सेंटेंस, जैसे आप पैसेज पढ़ते हो ना, तो उस पैसेज में पूरी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। आगे बात समझ में कि पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हम कैसे करते हैं। तो वही पार्ट ऑफ स्पीच हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी होती है। किन किन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हम इंग्लिश को बोलने और लिखने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद एक शब्दकोश आता है, इसको हम वोकेबलरी बोलते हैं। वोकेबलरी में भी तो पार्ट ऑफ स्पीच ही है ना भाई। जो भी वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने बोला भाई, मैंने आपको बोला लेटली। लेटली एक वर्ड इंग्लिश का, बट उसका कोई ना कोई तो पार्ट ऑफ स्पीच होगा भाई। मैंने बोला लेटली, लेटली एडवर्ब है, एलवाई लगाया ना। मैंने बोला भाई ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी एक वर्ड है भाई। ये जनरली हम किसी की सुंदरता को बताने, किसी की नहीं, ओनली फीमेल या गर्ल्स की सुंदरता के लिए हम क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। और वही हम बॉयज के लिए क्या बोलते हैं? स्मार्ट। तो भाई स्मार्ट और ब्यूटीफुल भी तो एक वर्ड है, वोकेबलरी, बट वो भी कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ स्पीच होगा, एडजेक्टिव है ना। तो बस उन्हीं सब का यूज आप काय में करते हो? सेंटेंस पे लिखने और बोलने के लिए करते हो। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती? 8। पहली पार्ट ऑफ स्पीच का नाम होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। यहीं पर मैं इसके नाउन मतलब होता है एनी नेम। ईदर पर्सन और थिंग्स। देखिए नाउन का मतलब होता है एनी नेम। एनी नेम में अब वो कोई पर्सन भी आ सकता है और कोई थिंग्स भी आ सकती है, ठीक है ना। थिंग्स मतलब वस्तु। थिंग्स मतलब यहां पे किससे दर्ज हो रहा है? वस्तु। वस्तु का मतलब जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो ये मेरे लिए वस्तु है, एक थिंग है ये। बट मैं थिंग नहीं हूं, मैं तो इंसान हूं, मैं एक नाम हूं, मैं एक पर्सन हूं, है ना। अरे यहां चेयर लगी हुई है, थिंग है मेरे लिए।
वस्तु है, ये लाइट थिंग है मेरे लिए, वस्तु है। आ रही बात समझ में? तो मैं जो भी पार्ट है उसमें लिख रहा हूँ, उसके आगे उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। पहला पार्ट है उसमें होता है नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? एनी नेम। आपको जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ नहीं दिख रहा है, वो सब नाउन होता है। ठीक है, आप भी नाउन हो। क्या नाम है आपका? उर्मिला। जयदेव। तो उर्मिला जयदेव दोनों क्या है? नाउन है, नाम है ना। ठीक है ना। उसके बाद आप गर्ल्स भी और वो बॉयज भी है ना, तो गर्ल और बॉय भी क्या है? नाउन है, क्योंकि नाम है। आ रही बात समझ में? तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? नाउन। इसी के लिए दूसरा होता है प्रोनाउन। देखो नाउन वापस आ गया, नाउन का एडवांस भाग प्रो। जैसे आपने कई मोबाइल लिया है, मोबाइल में वो लोग बोलते हैं 13 प्रो, 13 प्रो प्लस। जैसे कि एप्पल का भी आपने देखा होगा तो प्रो, हाँ ये रखा है प्रो। अच्छा 13 प्रो ही है क्या वो? रेडमी, ओके। तो प्रो, प्रो मतलब एडवांस। तो नाउन से एडवांस करना है, तो नाउन को इनहेंस करने वाले लोग। मतलब कैसे? रिप्लेस ऑफ नाउन, या ऐसे बोल सकते हैं यूज द प्लेस ऑफ नाउन। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना। यूज द प्लेस ऑफ, यूज कौन? प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं? प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला भाई, अभी आपको मैंने बोला उर्मिला, अब उर्मिला को मैं क्या बोल दिया? शी। बार बार तो मैं उर्मिला बोलूंगा नहीं। तो ये जो नाम की जो रिपीटेशन उन्होंने बोला, इसको कम करने के लिए तो हम प्रोनाउन यूज करते ही हैं। और हम भाई नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं ना। उर्मिला को मैंने रिप्लेस काहे से कर दिया? शी से कर दिया, हर से कर दिया, हर सेल्फ से कर दिया। तो ऐसे रिप्लेस करते हैं नाउन को। तो यूज द प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है ना। डिटेल में भी देखेंगे बट बेसिक बेसिक में बता रहा हूं आपको। ठीक है। तीसरा पार्ट है वो स्पीच होता है वर्ब। अब वर्ब के अंदर आप लोग दो तीन चीज पढ़ते हो। पहली पढ़ते हो मॉडल वर्ब और दूसरी पढ़ते हो आप एडवांस वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, फिर एडवांस वर्ब, है ना। मॉडल वर्ब आपने सुना होगा या देखा होगा। कैन, मे, है ना, शुड। इन वर्ब का अगर आप यूज करते हो सेंटेंस में, इनको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। और जो एडवांस वर्ब है इनको बोलते हैं जिरंड या इंफिनिटिव्स। अब ये जिरंड इंफिनिटिव्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा। ये वर्ब का एडवांस फॉर्म होता है। हम वही वर्ब को यूज करते हैं मगर अलग तरीके से। जैसे कि आपने देखा होगा, पिक्चर देखने जाते होंगे, टॉकीज में गए होंगे बहुत बार, तो वहां पर एक पिक्चर को शुरुआत होने से पहले एक एड दिखाते हैं, वो कैंसर का। बोलते हैं ना सिगरेट मत पियो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बोलते हैं वो लोग। तो स्मोकिंग वर्ब है, बट वर्ब का यूज उसने वर्ब से पहले कर दिया। जनरली हम वर्ब का यूज सब्जेक्ट की बात करते हैं और उसने वर्ब का यूज सब्जेक्ट के स्थान में कर दिया। तो जब सब्जेक्ट बनने लगती ना वर्ब, उसको हम बोलते हैं जिरंड या इंफिनिटिव्स। मतलब अलग तरीके से उसको यूज करना, एक्शन के रूप में यूज नहीं करना। मगर वर्ब का मेन काम क्या होता है? इट शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। एक्शन करती है, क्या करती है? इट शोज द एक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल, एक्शन केस हो करती है, जैसे कि आप अभी यहां क्या कर रहे हो? बैठे हो। बैठना आपका एक्शन ही तो हुआ। देख भी रहे हो तो देखना भी क्या हुआ? आपका एक्शन हुआ, है ना। कौन कर कौन रहा है? वो आप कर रहे हो। और आप क्या हो? सब्जेक्ट, मतलब नाउन हो,
है ना। तो जो आप एक्शन करते हो सुबह से लेकर रात तक, वो सब क्या होता है, वर्ब होता है। भाई सुबह उठते हो, उठना क्या है, वर्ब है, गेट अप। फिर फ्रेशन अप होते हो, फ्रेशन अप होने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हो, खाते हो, ईट भी क्या है, एक्शन है, वर्ब है। एक्शन होने के बाद फिर आप यहां आते हो, आना, कम, वर्ब है। फिर जाते हो यहां से, गो, वर्ब है ना। तो ये सब क्या होती है, वर्ब्स होती है। तो ये किसी भी सब्जेक्ट का क्या बताती है, एक्शन बताती है। इट शोज द एक्शंस, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच होगी। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, हाँ, वर्ब को एडवर्ब करती है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, हिंदी में इसका अर्थ बहुत अच्छे समझ में आता है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, तो वही क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी, है ना। वही क्वालिफाई द वर्ब। एडवर्ब क्या करेगा, क्वालिफाई द वर्ब। ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब कहलाते हैं, है ना। हालांकि वो ओनली वर्ब को क्वालिफाई नहीं करते हैं, मैं पूरा ही लिख देता हूं अभी। वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव इन तीनों को क्वालिफाई कर देते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे, है ना। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ इसमें होता है एडजेक्टिव। हालांकि एडजेक्टिव अपन को वर्ब के पहले लिख रहा था। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स, या नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, अभी 3 और बचे हुए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, हाँ, प्रीपोजिशन क्या करती है, इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन। It is used before the noun and show the position of noun। भाई प्रीपोजिशन क्या है, कोई भी नाउन के पहले आकर उसकी पोजीशन बताना, दैट इज प्रीपोजिशन। हाँ, वही सेंटेंस में बीच में आती है ना। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 और बचे हुए। हाँ, कंजंक्शन। और फिर एक और होती है, नहीं मालूम, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस आपने सुना होगा, हिंदी में इसको विराम चिन्ह के नाम से भी बोला जाता है। कुछ कुछ ऐसे विराम चिन्ह आते हैं उस पर। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर वर्ड, इट्स अ सिंबल जो हम सेंटेंस में बीच में यूज़ करते हैं। जैसे होगा एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं, व्हाट द बिग बिल्डिंग, एकदम सडनली वाले भाव आते हैं, गुस्से वाले भाव आते हैं, तो उसके लिए हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं।
जैसे कि 6 होगा, 7 हो गया आपका, 7 नंबर का हो गया कौन सा, कंजंक्शन। कंजंक्शंस, इट्स, ये क्या करता है, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, टू जॉइन, टू जॉइन, हाँ सेंटेंस और वर्ड्स, जॉइन सेंटेंसेस और वर्ड्स, दो सेंटेंस को जोड़े या दो वर्ड, राम एंड श्याम, दो वर्ड्स को जोड़ दिया, या कभी कभार वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ना या वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम काय का यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ इट्स भी होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस मतलब होता है टू सेपरेट द सेंटेंस। ये सेपरेट करने का काम करते हैं, अलग करने का काम करते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे कि लाइक ये आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंस में, व्हाट आ एक्सक्लेमेटरी, व्हाट आ बिग बिग बिल्डिंग, तो व्हाट के बाद सडनली अपन लोग एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं कभी कभार, एकदम जो आशा, ओ व्हाट आ, रुकते हैं ना थोड़ा सा अपन, लास्ट में भी आता है और इधर भी आता है बीच में, है ना। ये सीखना होता है कब लास्ट पे आता है और कब बीच में आता है। ये हिंदी में ज़्यादातर आते हैं, इंग्लिश में नहीं आते, हिंदी में ये आते हैं। देखा होगा वाक्य, वाक्य में कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करना, तो कभी कभार हम वाक्य के शुरुआत में भी लगाते हैं और वाक्य के अंत में भी लगाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सडनली हमारे भाव को व्यक्त कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं स्पीच में क्या डाल रहा है, विलय। भाई जब हम कोमा लगाते हैं, आप रुकते हो ना थोड़ा सा, तो रोक दिया ना उसने आपको, रोक दिया मतलब क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, अल्प विराम लगाते हो, ये लगाते हो, ये सब क्या होती है, इंटरजेक्शंस होती हैं। इंटरजेक्शन मतलब इंटरेक्शन कर रहे हो आप उनके साथ, उनको इंटरप्ट कर रहे हो आप, रुक रहे हो ना, तो बस वही सेपरेट कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं अलग कर रहे हो उनको आप। राम श्याम, राम श्याम, कोमा, ये सेमी कॉलन होता है। हिंदी में तो दो नाम है इसके, इसका नाम होता है अल्प विराम, इसका नाम होता है अर्ध विराम। ये पढ़ना है हिंदी में आपको, इंग्लिश में नहीं आते, हिंदी में आते हैं, एग्जाम पूछे आते हैं, पीएससी तक में पूछे आते हैं, मेंस में। विराम चिन्ह बोलते हैं इसको, एक विराम चिन्ह, ये इंटरजेक्शन है। कभी कभार आपने कोलन देखा हो, कोलन, इसे कोलन बोलते हैं, इसे सेमी कोलन बोलते हैं, इसे कोमा बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, किसी का अर्थ बताना हो, नहीं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका प्रश्न आदि बोलो, ऐसे इसका भी नाम होगा। इसको मैं कल इस्तेमाल करूँगा। कल ही हम इस्तेमाल तो करते हैं, कोलन ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मगर हिंदी में क्या बोलते हैं। अच्छा, इसे क्या बोलते हो आप, पूर्ण विराम, तो ये आर्ध विराम, आगे बात समझ, आधा कर दो इसे, देखो बीच से आ रहा तो अर्ध ही हो गया ना, तो अर्ध विराम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये नाम भी पूछे आते हैं एग्जाम में, याद रखना। ऐसे ईसाई दोगे तो ईसाई में बोल देगा ये से क्या बोलते हैं ये तो डबल इन्वर्टेड फॉर्म, हिंदी में, इंग्लिश में सबको मालूम है, हिंदी में किसा बोलते हैं। फिर एक ये भी लगाते हो आप, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, हिंदी में क्या बोलते हैं। मुद्दा तो वो है, इंग्लिश में सबको मालूम है, हिंदी में नहीं मालूम किसी को। इसको बोलते हैं उद्धरण सिंह, उद्धरण, डबल उद्धरण, सिंगल उद्धरण, एकल मतलब हिंदी में एकल और द्वितीय, उद्धरण चिन्ह के नाम से इसे बोला जाता है। तो ये नाम याद होने चाहिए भैया। ऐसाई वैसाई जैसे कुछ होते हैं ना, फिर ऐसाई में तो पूछ लिया जाते हैं इसको क्या बोले जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है।
चलिए, तो ये हमारी क्या होती है, आर्ट पार्ट ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, देखो इस पे मगर मैंने देखो टेंस नहीं लिखा हुआ है, टेंस नहीं लिखा है, देखो कहीं भी टेंस लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अच्छा एक चीज और, ये जो एडजेक्टिव है ना, इसी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल्स। हाँ सर, इंटरजेक्शन की है सर, अपन आर्टिकल ले सकते हैं। नहीं, एडजेक्टिव का ही पार्ट है आर्टिकल, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। आर्टिकल डिटर्मिनर्स किसके पार्ट है, एडजेक्टिव के। सुना होगा ना आर्टिकल ए इन द, इसे आर्टिकल बोलते हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, मेनी, मच, सम, एनी, इनको डिटर्मिनर्स कहते हैं। हाँ, मेनी, एनी, मच, लिटिल, फ्यू, ये वर्ड यूज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। तो ये किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो इस पर लिख सकते हो, उस पर लिख लीजिए आप, एडजेक्टिव वाले पार्ट में आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। ये अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये एडजेक्टिव ही होता है, इसको एडजेक्टिव ही बोलते हैं इसको। लाइव है कोई क्या बच्चा, अच्छा एक बच्चा लाइव है। लाइव जो भी बच्चा है उसको समझ में आ रहा है बेटा,